बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिन्त हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा, तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और आपसे अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीक हयात यानी पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिन्त हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया था। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास ख़त भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो यह रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत ही कम उम्र में जवान दिखने लगती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विदाई हुई तो आप बहुत समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी और उसकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत आयशा
सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वह मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थीं और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुमान मुझको पकड़कर घर के तरफ ले गईं और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो, और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचा दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी। चूँकि उस समय में 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा से अच्छी खासी जवान नज़र आती थीं और शादी के लायक हो जाती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह बहुत बड़ी फजीलत थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की थी। बाकी और जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं वो या तो तलाकशुदा थीं या फिर बेवा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। अब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होते थे उनको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रहती और ना ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता है, क्योंकि उनकी मसरूफियत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बात न हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थीं या बेवा थीं, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे, लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मामलात किए जाते हैं वो कैसे पता चलता। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करें तो उसके साथ कैसे पेश आना है वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर सीख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा ही हैं। हज़रत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक है, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हस्बे नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब यानी किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सीखा था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का भी इल्म हासिल किया और आप भी अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ख्वाब की ताबीर यानी सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म हासिल किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंदर एक बहुत ही बड़ा हुनर ये भी था, आप उसे फ़न कह लीजिए, कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल नहीं निकलता था तो वह लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने दिमाग से
अपने इल्म से उन मसलों का हल चुटकियों में निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वह किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थीं, और जब नबी के घर आ गईं तो क्या ही कहने। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं तो आयशा सिद्दीक़ा सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हज़रत आयशा सुना करती थीं। इस तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती है तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तकरीबन 2200 से ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूँकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एकदम से नहीं बताए जा सकते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई औलाद अता न की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे और आप ज़्यादा बिज़ी ना रहें। यही वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं, और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मसाइल समझाने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को भी मसाइल सिखाती थीं। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे और हज़रत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थीं। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को न मिलता है। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने देखी नहीं। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीबी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वह खुद ही इसको पूरा कर देगा। ये हदीस सही बुखारी में
5125 है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थीं।